नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन एक्सप्लोरर्स के चैनल पर। तो आज हम छोटे 4 धामों के बारे में जानेंगे जो कि उत्तराखंड में स्थित है। ये ऐसे धाम हैं जिनकी यात्रा करना हर व्यक्ति का सपना होता है और यहाँ यात्रा करने से व्यक्ति के जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार माना जाता है कि यदि व्यक्ति जीवन में एक बार 4 धाम की यात्रा कर देता है तो उसके जीवन का कल्याण हो जाता है तथा उसके संपूर्ण पाप धुल जाते हैं। 4 धाम की यात्रा एक स्वर्ग की यात्रा के समान होती है। वैसे 4 धाम बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारिका और पुरी जगन्नाथ को कहते हैं, लेकिन बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को छोटे 4 धाम के नाम से जाना जाता है और यहाँ की यात्रा 4 धाम की यात्रा के समान ही मानी जाती है। 4 धाम यात्रा, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये यात्रा भारत के 4 पवित्र हिंदू तीर्थ स्थलों यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को प्राप्त करती है। ये यात्रा हिमालयी पहाड़ियों में स्थित है और इसके द्वारा मनुष्य अपनी आध्यात्मिक और धार्मिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। 4 धाम यात्रा में सबसे पहले आता है यमुनोत्री, जहां हम मां यमुना की पूजा करते हैं और उसके पवित्र धारों का आदर्श देखते हैं। यमुनोत्री भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ऋषिकेश से 210 किलोमीटर और हरिद्वार से 255 किलोमीटर सड़क मार्ग से जुड़ा समुद्र तल से 10,000 फीट ऊंचा एक प्रमुख हिंदू तीर्थ है। माना जाता कि है जो व्यक्ति यमुनोत्तरी धाम आकर यमुना जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं तथा यमुनोत्तरी के सान्निध्य खरसाली में शनिदेव के दर्शन करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यमुनोत्तरी में सूर्य कुंड, दिव्य शिला और विष्णु कुंड के स्पर्श और दर्शन मात्र से लोग समस्त पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, यमुनोत्री के बाद दूसरा पवित्र स्थान है गंगोत्री, जहां मां गंगा का उद्गम स्थान है, जहां हम ध्यान करते हैं, स्नान करते हैं और पवित्र जल से गंगा का प्रसाद प्राप्त करते हैं। गंगोत्री भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक नगर व प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल है। गंगोत्री नगर से 19 किमी दूर गोमुख है, जो गंगोत्री हिमानी का अंतिम छोर है और गंगा नदी का उद्गम स्थान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र के पूर्वज रघुकुल के चक्रवर्ती राजा भगीरथ ने यहाँ एक पवित्र शिलाखंड पर बैठकर भगवान शंकर की प्रचंड तपस्या की थी। इस पवित्र शिलाखंड के निकट ही 18वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। ऐसी मान्यता है कि देवी भागीरथी ने इसी स्थान पर धरती का स्पर्श किया। ऐसी भी मान्यता है कि पांडवों ने भी महाभारत के युद्ध में मारे गए अपने परिजनों की आत्मिक शांति के निमित्त इसी स्थान पर आकर एक महान देव यज्ञ का अनुष्ठान किया था। यह पवित्र एवं उत्कृष्ट मंदिर सफेद ग्रेनाइट के चमकदार 20 फीट ऊंचे पत्थरों से निर्मित है। यहाँ शिवलिंग के रूप में एक नैसर्गिक चट्टान भागीरथी नदी में जलमग्न है। यह दृश्य अत्यधिक मनोहार एवं आकर्षक है। इसके देखने से दैवी शक्ति की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार भगवान शिव इस स्थान पर अपनी जटाओं को फैलाकर बैठ गए और उन्होंने गंगा माता को अपनी घुंघराली जटाओं में लपेट दिया। शीतकाल के आरंभ में जब गंगा का स्तर काफी अधिक नीचे चला जाता है, तब उस अवसर पर ही उक्त पवित्र शिवलिंग के दर्शन होते हैं। दोस्तों, उसके बाद तीसरा पवित्र धाम है केदारनाथ। यहां हम भगवान शिव की पूजा करते हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए तपस्या और साधना करते हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से भी एक है। पत्थरों से बने कथयूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने कराया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया थे। वर्टिकल बार अंत में हम अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं बद्रीनाथ में, जहां हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उनकी दिव्य छवि को दर्शाते हैं। बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों 4 धामों में से यह एक प्राचीन मंदिर है, जिसका निर्माण 7वीं-9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता भगवान विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर 3 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय शिव भूमि केदारखंड के रूप में अवस्थित था। जब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई
तो ये 12 धाराओं में बंट गई तथा इस स्थान पर से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे, तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भा गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और क्रंदन करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु वह स्थान मांग लिया। यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से सर्वविदित है। 4 धाम यात्रा न केवल धार्मिकता का एक महत्वपूर्ण पठन है, बल्कि यह भी एक प्राकृतिक सौंदर्य और शांति का अनुभव है। यहाँ पर्वतीय पर्यटन का लुत्फ उठाने के लिए बहुत सारे आवासीय स्थल और वन्य जीवन की अनेकता होती है। यात्रा करने से पहले हमेशा ध्यान दें कि हम पर्यावरण का ध्यान रखते हैं और उसका सम्मान करते हैं। प्लास्टिक बोतलें और अन्य कचरे को धार्मिक स्थलों में न छोड़ें और साथ ही प्रकृति की सुंदरता तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।